जनता के बीच में नहीं आता। कुछ नहीं किया उसका। घर घर पहुँच रहा है। की हाल छै, सब ठीक है ना। हम आ गए छी सुपौल में, है ना। आ सुपौल की अगर बात कल जाए तो भैया हम तो शाकाहारी हैं, लेकिन यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का एक बार जो मछली भात खा लिया वो कहीं चला जाए, यहाँ का मछली भात नहीं बुलाता है। अब देखिए कि यहाँ के राजनीति पे अब आते हैं ना, लोकसभा का चुनाव है भाई, यहाँ पे भी माहौल बना हुआ है। MY समीकरण की बात होती है, यहाँ पर मुस्लिम और यादव बहुल इलाका है और यहाँ पर भी जो है ना जनता अपना समझदारी के लिए जानी जाती है, समझदारी से वोट देती है। को ये भी इतिहास रहा है कि कोई उम्मीदवार यहाँ से एक से दूसरी बार नहीं जीता है, जो भी जीता है एक ही बार जीता है और अंतिम बार जीता है ना। दूसरा बार जो है उसको दोबारा मौका नहीं मिलता है, दोबारा जो है लगातार मौका नहीं मिलता है। एक तरफ दिलेश्वर कामत है भैया, दूसरी तरफ चंद्रहास चौपाल है ना। अब दोनों पे जो है एगो के साथ NDA का भरोसा है, दूसरे के साथ जो है इंडी अलायंस का भरोसा है। अब जनता का भरोसा किसके साथ है, और जनता जो है, क्योंकि देखिए दोबारा जो है दिलेश्वर जी पे NDA ने भरोसा जताया है। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आपको पता है ना कि ऐसा सुपौल के इतिहास में हुआ नहीं है कभी कि दोबारा कोई उम्मीदवार जो है वो जीत गया हो। तो इस भरोसे का क्या कारण है और जनता क्या चाहती है, जनता का भरोसा किसके साथ है, यही जानने आए हैं हम सुपौल में। तो चले घुमावल जाए सुपौल, आइए। कुछ नहीं बनना नहीं चाहते, मगर कम से कम रोजगार देगा तभी तो बनेंगे। अरे तो कुछ तो सपना होता है ना। ये जरियों के बच्चे से पूछिए तो हर दूसरे दिन एगो नया सपना बताता है कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं, एक ही मेरा है, जब तक रोजगार पैदा नहीं करेगा तब तक अपने मन से कैसे। जैसे हम आपकी बात करें भैया कि आपकी क्या इच्छा है, मतलब हर आदमी की एक इच्छा होती है ना कि हम बड़े होकर ये बनना चाहते हैं। कुछ ना कुछ देखिए, बनना नहीं बनना वो अपनी जगह है, अंत में भले वो बेचारा चपरासी का फॉर्म भर दे, लेकिन सपना तो शुरू से एक लेके चलता है कि हाँ भाई हमको ये बनना है। तो आपने क्या सपना देखा था अपने लिए? हम तो सपना देखे थे कम से कम वीडियो बने, हम अपने विकास की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं उसकी, है ना। अच्छा, हाँ, नौकरी तो मिल ही रही, जो पढ़ेंगे जो कम्पीट करेंगे उसको नौकरी मिलेगा। कहाँ नहीं मिल रहा, सब जगह तो नौकरी कर रहा है। डिग्री ले लेने से भैया सब भटक ही रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया तो एक बात बताइए, तो इतना सारा जो सरकारी कर्मचारी हैं तो वो सब कहाँ से आ रहे हैं? ये पहले का वैकेंसी पहले का ही है। इतने यंग पुलिस ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं बिहार में। भैया बिहार में इतनी सारी महिला जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हो रही है। बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी यहीं से निकलती है, तो ये सब कहाँ है? अगर मान लीजिए रोजगार नहीं मिल रहा है तो इतनी सारी महिला पुलिसकर्मी कहाँ से आ रही है? इतनी सारी महिला शिक्षिका कहाँ से आ रही है? वाह, तेजस्वी यादव का देन है। आया तो लोगों को उम्मीद जगी है। उसको टिकट मिला, यहाँ का कैमरा क्या जा रहे हैं आप? विधायक रहे, आप वो क्षेत्र घूम रहे हैं, आपको क्या पता है? तो यहाँ के नहीं है, सुपौल के नहीं है, कोई जीत ही नहीं। अरे भैया कैमरा तेजस्वी यादव सब पैसा पर बेचता है टिकट, जो पार्टी का काम करता है उसको टिकट। क्या भैया आप वार्ड सदस्य बन के देखे हैं? कौन जितना नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार जो 15 साल मौका दिया कहाँ था? 17 साल से कहाँ था? और 17 महीना में तेजस्वी ने क्या से क्या नीतीश कुमार ने तो कहा कि हम 8 लाख नौकरी दी है शुरू से। गाजा पी बयान देने का उसका है, वो तो परशुराम अपने पलट जाते हैं। तेजस्वी का बोल रहे हैं ना, एक अपने सब बहन सब का दे रहे हैं, अपने परिवार को ऊंचा कर रहे हैं, और को नहीं देखना चाहिए। नहीं बन गए। अच्छा भैया एक बात देश में मोदी जैसा पीएम नहीं हुआ आज तक। भाभी जी बोलने के लिए तो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव को भी नहीं आते थे। अरे बोलने में मस्करी कर बैठते थे। हमारे नीतीश कुमार बाबूजी 4,000 बोलिए दे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए जैसे मोदी झूठ बोल रहे हैं उसी तरह ये नीतीश। हमको लगता है इस बार 4,000 तो 400 से 5,000 का मूल बहुमत में होगा सरकारी इन लोगों का। बंद हो गया इस बार। भाई साहब से पूछिए कि मैंने इनको BPL मिला है नहीं मिला, APL मिला नहीं मिला। क्या जी भैया ये सब मिला है कि नहीं? BPL मिला है, इंदिरा आवास मिला नहीं, इंदिरा आवास मिला है, सरकार द्वारा हमको आवास मिला, सरकारी आवास मिला है, सरकार द्वारा आवास। भैया तो सब तो सुख ले भी है ना। अब फिर भी कह रहे हैं कि सरकार कुछ करवे नहीं
नहीं किया है। लिए हैं क्या सुख लिए? ए जी, तो हम लोग कहाँ जाए जिसका कुछ लोग नहीं, हम लोग जिस तरह जाते हैं, सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम में सब चीज मिला। हाँ। अभी बीजेपी सरकार में आज तक हम लोग को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ। जो सन हम लोग को आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उसके क्या आप आयुष्मान बनाए हैं कि नहीं बनाए? आयुष्मान बनाए हैं कि नहीं? हाँ, बनाया है। तब फिर? आयुष्मान कार्ड का कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है। सब सुख भोगे हुए हैं, कोड नहीं मिल रहा है कि कौन इसका क्या सब करेगा? सुख भोगे हुए हैं आप। सुख का ही बोलेंगे। तो 5 किलो अनाज मिलते हैं कि 5 किलो किसका अनाज है? मेरा अनाज है। महीना में देखिए यही तो पता चलता है, इनको सब चीज मिला हुआ है। जितना योजना का नाम ले लिया उतना सब योजना का फायदा इनको मिला हुआ है। अब फिर भी इनको वही शिकायत है कि सरकार कुछ करवे नहीं किया हुआ है। तो भाई इस समस्या का तो समाधान न मेरे पास है न किसी सरकार के पास है, और कोई इसका समाधान निकाल ही नहीं सकता है कि सारा कुछ मिल भी जाए और फिर भी कभी कमी रह जाए। चलिए फिलहाल और घूमते हैं और घुमाते हैं और देखते हैं कि वो लोग जो है वो क्या कहते हैं। आइए, चंद्रहास चौपाल हैं, कामौत तो दूसरे तरफ है। दोनों को हम मिला दिए, आजकल मिलनसार वाला चल रहा है ना, सब नेता एक दूसरे से मिल जा रहा है। सब आयातित है, चंद्रहास चौपाल और आयातित है। हाँ। सुपौल प्रॉपर सुपौल का नहीं है, इसलिए कोनो चांस नहीं बनता है। कोनो चांस नहीं है। अच्छा भाई यही बताइए कि बहुत लोग जो है केंद्र सरकार क्योंकि 2 बार जो है अब दोहराने वाली है, दोहरा चुकी है टर्म अपना, है ना, तीसरी बार भी जो है उन्हीं के नाम का डंका लोग बजा रहे हैं, है ना। तो लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो देश का व्यवस्था बिगाड़ देंगे, संविधान को उलट पुलट के रख देंगे। राष्ट्र के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आवश्यकता है। हाँ। कोई कह रहा है अपने मन के सुख से कह रहा है जो है हमारा संविधान बदल देगा या संविधान उलट देगा। ये जो कोई कह रहा है वो सब अपने मन की बात बोल रहा है। धर्म के नाम पर वोट कभी नहीं मिलेगा। कोई हिंदू मुस्लिम करके जो चाहेगा वह वोट नहीं होगा। सब लोग विकास को देख रहा है कि अभी देश कितना आगे बढ़ रहा है। तो क्या देश आगे बढ़ रहा है, ये कहा जा सकता है? एकदम बढ़ रहा है। और अपना सुपौल अभी बढ़ रहा है ना। पहले गैस के लेने के लिए कितना लोग को किल्लत झेलना पड़ता था, दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ता था। अभी घर घर पहुंच रहा है, तो ये सुविधा तो मिल रहा है सबको। लेकिन लोग तो कहते हैं कि गैस महंगा हो गया है। ना, महंगा तो होगा ही ना। लकड़िए पे जलाते थे, लकड़िए पे खाना बनाते थे, ललटेने जलाते थे, वही ठीक था। आज जो है सो आज बिजली पहले बिल आता था, मान लीजिए 30 रुपया या 100 रुपया, तो 2 घंटा 4 घंटा बिजली। अभी 24 घंटा है तो उस हिसाब से तो लगेगा ही। हाँ। जितना आप खपत कीजिएगा, जितना खर्चा कीजिएगा, उस हिसाब से तो बिल देना होगा। हाँ। आप खाइएगा 1 रोटी, आप पैसा दीजिएगा जो है सो 10 पैसा, तो ऐसे नहीं होगा। आप खाइएगा 4 रोटी, तो उस हिसाब से पे करना होगा। क्या काम करते हैं भैया? बड़ा एकदम पैर सीमेंट लगा हुआ है लगता है। काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, लेबर वाले काम करते हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, उधर अररिया हो गया, यहाँ के मजदूर सबका एक बड़ा समस्या रहता है कि इनको जो है बाहर जाना पड़ता है काम करने, बाहर तो जाना पड़ता है ना। तो इस समस्या का समाधान क्या अब धीरे धीरे निकल रहा है? क्या निकलेगा? संभावना है? संभावना है। हाँ, लोगों के लिए कितना संभावना है भैया? सुधार का, विकास का कितना संभावना है? बहुत बढ़िया संभावना है। कहने का मतलब ये हो गया जो ये आपको ये गाड़ी ये चल रहा है, गाड़ी, हाँ। ये गाड़ी का विकास कम हुआ। ये सड़क आपको बन रहा है हर गांव में, हर जगह में, हर जिला में। हाँ। खाने पीने के लिए मोदी दे रहा है, तो हम जो खाते हैं, हमको रोटी नहीं मिलता था, सूखा रोटी मिलता था, वो भी तो आपको दे रहा है। अच्छा भैया, सड़क बनने से क्या गांव को कुछ फायदा मिला है? बहुत फायदा मिला है। आपको गाड़ी का कोयला जाता है, हमको यहाँ नहीं है कोयला, कल लकड़ी जाता है, भूसा जाता है, अन्न जाता है, बहुत से मैंने सुविधा हो गया। आप कितना सुविधा चाहिए? पढ़ाई में देख लो, स्कूल बन रहा है, जगह जगह स्कूल बन रहा है। सुपौल के लोगों का अगर बात करें तो सुपौल में क्या विकास हो रहा है? विकास तो हो ही रहा है। हो रहा है। अब मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी जो काम कर रहे हैं अभी इस क्षेत्र में तो सही है, दिखते हैं। हाँ। सही है, काम कर रहा है। हाँ। और राहुल गांधी को पहचानते हैं भैया? राहुल गांधी को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। अरे इंदिरा गांधी के पोते, राजीव गांधी के बेटे किए हैं जो पहचानेंगे क्या? विरोधी अपना वोट के लिए कर रहा है, जो हमको वोट हो जाए किसी से, तो जनता को बलगलाने के लिए। हाँ। ये डिक्टेटरशिप नहीं है उनको। हाँ। मोदी जी को। हाँ। मोदी जी सबका माने सबका विकास सोच रहे हैं, विश्व देश का भी सोच रहे हैं, विश्व नीति में उनका अच्छा है। तो अब मोदी जी को क्या करें? हाँ। मोदी जी तो आप पर, हम पर, जनता पर निर्भर है। हाँ। और हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, उनके विकास
50 पर सपोर्ट करेंगे। सुपौल में घूम रहे हैं हम लोग और अभी को और जो है वो सुपौल घुमाएंगे और ये जो है ग्रामीण परिवेश था तो ये भी आपको दिखा दिए दृश्य, ये भी दिखा दिए। अब चलते हैं थोड़ा शहरी परिवेश में दिखाते हैं कि वहां जनता का क्या मन है, जनता वहां पे क्या माहौल बना रही है। वही माहौल को जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भैया कैसे हैं, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि सुपौल में क्या माहौल चल रहा है? सुपौल में एक तरफा मोदी का लहर है, मोदी का एक तरफा मोदी का लहर है यहाँ तो, इसलिए कि मोदी का जो विकास किया हुआ है हाँ। वो आज के इतिहास में कोई दूसरा नहीं कर लेकिन सकता एक था। तरफ इंडिया अलायंस भी तो बना है, उनका माहौल का क्या होगा फिर? उसका कोई माहौल नहीं है, बस एक ही है मोदी, बस हाँ और कुछ। तो यहाँ पे तो बोल दिए तेजस्वी यादव तो बोल दिए कि भाई हम 17 महीना में वो काम कर दिए जो 17 साल में नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं किया नहीं तेजस्वी यादव क्या किए? जोट का जो काम किए हैं 10 साल में मोदी जी किए हैं, और नहीं तो 18 साल से नीतीश कुमार और सुपौल में विजेंद्र यादव, यही काम हुआ है। तेजस्वी से कुछ होने वाला नहीं है। 15 साल तेजस्वी की माँ और पिताजी मुख्यमंत्री थे तो क्या किए तेजस्वी? कैसे युवा को नौकरी दी? लेकिन भैया ये भी तो बोलते हैं कि मोदी जी अगर जो है तीसरी बार आ गए तो इस संविधान को खत्म कर देंगे। मोदी 400 क्या भैया बहकाने की बात नहीं तो कहा जाता है, तेजस्वी यादव तो कहते हैं, राहुल गांधी तो कहते हैं युवाओं के एक हम ही सगे हैं, बाकी तो नरेंद्र मोदी जो है तो मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं, उनके पास कोई बात ही नहीं है। मुद्दे की बात नहीं करते हुए मुद्दे की बात उठाते हैं। नरेंद्र मोदी होगा देश की बात जंगल को हटाने के लिए मोदी जी आ रहे हैं, फिर से 400 पार होगा। हाँ बिहार में भी सारी अच्छा 400 पार पे भी भैया एक सवाल उठा कि जानबूझ के जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए 400 पार का रट्टा दे दिए हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। काम तो सब देख रहे हैं हम लोग, काम जो है 4 लेन बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो काम तो हो ही रहा है। चोर का बैठा तो चोरे हो रहेगा। हाँ नौमा पास क्या तो कह दिए कि आपका नौमा पास को क्या उम्मीद करते हैं कि 5 लाख नौकरी 6 लाख दे दिए। उसका दिन है अपना तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा, चपरासी का नौकरी नहीं मिलेगा और दूसरे को नौकरी देगा। मोदी किया है 20 साल तब भी नहीं होगा। खटाखट नौकरी देंगे सबको, तेजस्वी यादव कहते हैं। तेजस्वी झूठ बोलता है, वोट के लिए कुछ होता हो जाता है। लिख के देगा लिख के देगा तेजस्वी, लिख के देगा। मोदी का कोई मायने नहीं, वो तो लिखवा दिए कि हम ही सब वोट के लिए कुछ कर सकता है। भैया कहते हैं कि जो 17 साल में नहीं हुआ हम 17 महीना में करके दिखा दिए, तेजस्वी यादव कहते हैं। कुछ नहीं करता है, हाँ। बोल रहा है हवा हो रहा था हवा। अच्छा जंगल राज का जो बात बार बार करते हैं, ये सच था कि ये झूठ मोदी का बनाया हुआ झूठ है? ऐसा जंगल राज जैसा कोई चीज था क्या? 100% सही है। हाँ मोदी साथ है। हाँ तो बोलता है कि मोदी अगर फिर से जीत गए तो जनता का सब अधिकार खत्म कर देंगे। मोदी जीतेगा ही। ये सारा जो है संविधान को ध्वस्त कर देंगे, लोकतंत्र जो है वो एकदम खतरे में पड़ जाएगा। नहीं इस बार भी मोदी जी फुल बहुमत से निकलेंगे। मोदी के जीतने का, मोदी के समर्थन का क्या कारण है ये बताइए? सही है, मोदी जी सही काम किया है। भारतमाला का भी बहुत प्रोजेक्ट बिहार में दिया है। हाँ हर तरह से हाँ विकास भी बहुत किया है। भारत सरकार का काम यहाँ तक पहुँचता है भैया। सरकार का काम पहुँचता है, वो केंद्र सरकार का काम यहाँ तक पहुँचता है कि बस टीवी और अखबार तक रहता है? नहीं पहुँचता है। बहुत लोग भारत सरकार का काम अगर गिनाने लगे तो आपको भर दिन रहना पड़ेगा। हाँ। और नीतीश जी का काम गिनाने लगे तो आपको रात भर रहना होगा। हाँ। अगर विजेंद्र यादव का काम गिनाने लगे सुपौल के धरती पर तो लगता है 8 दिन आपको यहाँ रहना चलिए जरा पड़ेगा। सारांश से थोड़ा सा बताइए, है ना? सारांश से तनी सुन बताइए छोटा सा। हाँ काम अभी देखिए मेरे गांव में एक 4 लेन बन रहा है। हाँ। दूसरा का सर्वे हो रहा है। हाँ। मोदी 5 किलो अनाज गरीब को देने का काम किया। आज राहुल गांधी जो बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव जो हम 10 किलो अनाज देंगे, तो 15 साल शासन था, 10 साल मनमोहन सिंह की शासन थी, तो काहे ने उस समय में दिया? जो आज मोदी दे रहा है तो वो बोल रहा है जो हम 10 किलो देंगे। लेकिन एक चीज जो है बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा सा इधर आइए ना। एक चीज बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि एक तरफ विपक्ष ये भी बोलता है कि तो अनाज दे के जनता को आलसी बना रहे हैं, जनता को अनाज का जरूरत नहीं है, और फिर खुद वादा करते हैं कि हम 5 नहीं 10 किलो अनाज देंगे। तो ये दो बात दिखता है एक साथ। नहीं तो गलत बोल रहा है। हाँ गलत बोल रहा है। बोलते हैं खटाखट नौकरी देंगे युवाओं को, तेजस्वी यादव कहते हैं कि खटाखट नौकरी देंगे एकदम। जुमलेबाजी करते रहता है। हाँ
अच्छा, नरेंद्र मोदी का काम यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं, ये बताइए। क्या है कि भाई वोट देने का सब कुछ बन रहा है, ग्रीनफील्ड